हाँ भाई, राम राम। अपनी जो पीछे की वीडियो थी, या भाई जो पीछे की थी, या अर्जुन आए था ना, जो गणराज्य है, वो आपने कर लिया। अब ये गुप्त काल में हरियाणा का क्या क्या हिस्ट्री है, क्या क्या हुआ था, वो आप आज देखेंगे भाई। ठीक है, चलो शुरू करते हैं भाई। पहला जी में क्या बोल रहा है, गुप्त साम्राज्य की नींव श्री गुप्त के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, इसने 275 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की तथा गुप्त काल कला विज्ञान और साहित्य के अत्यधिक समृद्धि प्राप्त की। इसी काल के साथ भारत ने मंदिर वास्तुकला व मूर्तिकला में उत्कर्ष काल में प्रवेश किया और गुप्तकालीन मंदिरों को ऊंचे चबूतरों में बनाया जाता था। इसमें ईंट पत्थर जैसी स्थायी सामग्री का प्रयोग किया जाता था। आरंभिक गुप्तकालीन मंदिरों में शिखर नहीं होते थे। यह मंदिर सुंदर मूर्तियां, उड़ते हुए पक्षी, पवित्र फूल पत्तियों द्वारा अंगीकृत थे। गुप्तकालीन मंदिरों की विषय वस्तु रामायण, महाभारत और पुराणों में से ली गई है। भाई इसमें कि मैं मेन चीज़ को नहीं, मेन चीज़ है या भाई गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे देखो भाई। श्री गुप्त के बाद उसका बेटा घटोत्कच गद्दी पर बैठा। गुप्त काल की भाषा संस्कृत, धर्म हिंदू, धर्म बौद्ध और धर्म जैन, तीनों चारों धर्म उसके अंदर थे भाई। ठीक है, और श्री गुप्त के बाद उसका बेटा बैठा था घटोत्कच। और ये गुप्त काल के भाई ये शासक हुए हैं, इनके बारे में आप देख लो। जैसे श्रीगुप्त, पहले हुआ श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद हुआ घटोत्कच। घटोत्कच के बाद हुआ चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद हुआ समुद्र। चंद्रगुप्त के बाद, अच्छा ये गुप्त हैं। श्रीगुप्त के बाद हुआ चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त के बाद हुआ समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद हुआ कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के बाद हुआ सकंदगुप्त। ठीक है भाई, ये आप इसको कर लेना। हिस्ट्री में आप इसको लाइन वाइज करोगे तो आपको हो जाएंगे, एक दो बार करोगे थे। गुप्त साम्राज्य के शासक विष्णु भगवान के उपासक थे। विष्णु भगवान को ही मानते थे भाई। समुद्रगुप्त को विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन की उपाधि दी है। आपसे ये पूछ लेता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और ये बात किसने कही थी, और विसेंट स्मिथ के द्वारा ये कही गई थी। समुद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त द्वितीय था ना, सेकंड, उसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। आगे देखो भाई, गुप्त काल के लिए हरियाणा का टॉपिक मूर्ति काल में बनाया गया है। ओके भाई, इसमें घटोत्कच गुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम था। जब चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठा तो गुप्त संवत की स्थापना हुई थी। तो आपसे पूछे गुप्त संवत की स्थापना कब हुई, तो 1920 कर देना आप। गुप्त संवत की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। गुप्त समुद्रगुप्त ने गुप्त वंश के राजाओं से सबसे पहले महाधिराज की उपाधि धारण की थी। आगे देखो भाई, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन वीएस स्मिथ के द्वारा कहा गया था। आगे देखो भाई, समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई है। इसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था तथा मेक्सिको पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। आगे देखो, ये लिखे रखा है सर ने। समुद्रगुप्त को एक तरफ लक्ष्मी और एक तरफ समुद्रगुप्त का एक तरफ लक्ष्मी जी का चित्र अंकित था। समझ गया आप, एक साइड वही वीणा बजाते हुए और एक साइड लक्ष्मी जी का वो था। समुद्रगुप्त ने दक्षिणावर्त के 12 राजाओं और आर्यवर्त के 9 राजाओं को हराया था। आगे देखो भाई, समुद्रगुप्त के पुत्र का नाम चंद्रगुप्त सेकंड था। अजंता की गुफाओं का गुप्त वंश से संबंध रखती थी। अजंता की गुफाएं भाई गुप्त वंश से संबंध रखती थी। और आगे देखो भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री फाहियान आया था। ठीक है भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था। भारतीय सांस्कृतिक का स्वर्णकालीन गुप्त काल को कहते हैं। भाइयों बोल रहा है भाई, सांस्कृतिक स्वर्णकाल किसको कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त भाई, इसको स्वर्णकालीन गुप्त कहा जाता है, गुप्त काल को।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के बाद चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर जीत सिक्के चलाए थे। और धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चिकित्सक था। आगे देखो भाई, गुप्त वंश की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। समुद्रगुप्त के काल में प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख का निर्माण किया गया था। यह अभिलेख हरिसेन ने लिखा था। प्रयाग प्रस्तुति किसके द्वारा लिखा गया था? उसका जो कवि था उसके द्वारा लिखा गया था, हरिसेन। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्त ने किया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का किसने किया था? जो बिहार में जिसको फोड़ दिया था, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दूसरा सेनापति था, बख्तियार, उसने इसको तोड़ दिया था नालंदा को। ठीक है भाई, ये हिस्ट्री से रिलेटिव हो भाई, इसमें हरियाणा जी का कोई वो नहीं है, लेकिन मैं बुक पढ़ रहा हूँ पूरी, तो भाई इसको मैं पूरी कंप्लीट ही करूँगा। ठीक है भाई, इसके आगे वाला देखते हैं भाई, इसको आगे का पेज देखता हूँ इसका, एक मिनट। हाँ भाई, इसमें आगे का है वो, स्कंदगुप्त ने हुणों को हराया था। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। ये आप कर सकते हो भाई, जैसे सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? एक तो भैया सुदर्शन झील का इसने स्कंद पुराण ने करवाया था, और एक वो रुद्रदामन ने करवावड़ा है कुछ सुदर्शन झील का। ठीक है, इस झील का निर्माण समुद्रगुप्त ने करवाया था। जो है सुदर्शन झील थी ना, जो सुदर्शन झील या सुदर्शन झील बनवाई तो समुद्रगुप्त मौर्य ने थी भाई। ठीक है, जो कि किसको हराकर बना था? जो नंदवंश को हराकर बना था विष्णुगुप्त के टाइम पर। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के द्वारा ही बनवाई गई थी। और गुप्त काल में भूराज से दर 1.6 थी, 1/6। और गुप्त वंश 1/6 मतलब समझ गए हो क्या आप? 16%, 16.5%। गुप्त वंश में मुद्रा को दिनार कहते थे। और बाल विवाह प्रथा गुप्त काल से शुरू हुई थी। कुमार वंशम, मालवादी मित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, यह रचना कालिदास की है। ठीक है भाई, आगे इसमें देखो, दशमलव प्राणी का आविष्कार गुप्त काल में हुआ था। तांबे के सिक्के रामगुप्त ने चलाए थे। मेहरौली लोस्तम चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम का है, जो कि दिल्ली में है, मेहरौली स्तूप, जिस पर आज तक जर नहीं लगा। सती प्रथा का पहला उल्लेख एरन अभिलेख में मिलता है। एरन अभिलेख ये किसका? भानुगुप्त का शायद। गुप्त वंश में चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। समुद्रगुप्त के प्रयास से समुद्रगुप्त ने प्रयास प्रस्तुति अभिलेख, ये पूछना है, प्रयास प्रस्तुति अभिलेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त इसको लिखा था हरिसेन के द्वारा। और सकंद, आगे देखो भाई, स्कंदगुप्त ने भीतरी स्तंभ अभिलेख लिखा। स्कंदगुप्त ने भीतरी स्तंभ अभिलेख लिखा था भाई। ठीक है, इसके प्रश्न कर लेंगे भाई। ये देखो भाई, पहला प्रश्न है, गुप्त वंश की नींव किसने रखी थी? तो श्रीगुप्त ने रखी थी भाई। ठीक है, आगे देखो भाई, गुप्त वंश की राजधानी क्या होती थी? गुप्त वंश की राज्यभाषा क्या थी भाई? इसकी राज्यभाषा क्या थी? तो संस्कृत इसकी राज्यभाषा थी। गुप्त वंश की सामंत थे भाई। किसके सामंत थे ये? तो भाई ये कुषाणों के सामंत थे। आगे देखो भाई, चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम किसका पुत्र था? तो भाई किसका पुत्र था? घटोत्कच का पुत्र था भाई। घटोत्कच का पुत्र था समुद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के किस शासन में सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि दी? समुद्रगुप्त सेकंड ने करी थी कि महाधिराज की उपाधि समुद्रगुप्त प्रथम ने करी थी भाई, महाधिराज की उपाधि धारण। समुद्रगुप्त प्रथम के पुत्र का क्या नाम था भाई? समुद्रगुप्त का पुत्र का क्या नाम था? बताओ भाई, इसका पुत्र का नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त पुत्र का नाम था चंद्रगुप्त सेकंड। गुप्त शासन किसके उपासक थे भाई? किसके उपासक थे भाई? ये विष्णु के उपासक थे भाई, विष्णु के उपासक थे गुप्त। समुद्रगुप्त का पुत्र कौन था भाई? इसका सेकंड था, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है भाई, आगे देखो, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था भाई? सुमित ने कहा था भाई। ठीक है भाई, आगे देखो भाई, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भाई। आगे देखो, समुद्रगुप्त के किस राजा के समय हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था भाई? ये कुमार स्कंदगुप्त के टाइम किया गया था भाई। स्कंदगुप्त के टाइम हुणों ने आक्रमण किया था भाई। गुप्त वंश के
के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त वंश किसके लिए प्रसिद्ध था भाई? यो प्रसिद्ध था भाई कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था भाई गुप्त। गुप्त शासन के दौरान ऐसा कौन व्यक्ति था जो एक महान खगोलीय वैज्ञानिक और गणितज्ञ हुआ? तो भाई यो था आर्यभट्ट, जिसने शायद जीरो की खोज करी थी। और अजंता की गुफाएं किस वंश से संबंधित हैं? अजंता की गुफाएं गुप्त। भाई जनता से बात अपनी गुप्त रखनी चाहिए। ये देखो भाई, कालिदास किसके राज्य कवि थे? कालिदास किसके राज्य कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय का था। इसके वो अभिनव रूप, इसके वो कौन पढ़ी थी? इसकी बुक पढ़ी थी, वो इसकी थी मेघदूत रही। आगे देखो भाई, अजंता की गुफाओं के चित्र किससे संबंधित है? भाई अजंता गुफाओं में जो चित्र हैं वो किसके हैं? भाई बौद्ध धर्म के हैं। ठीक है भाई, बौद्ध धर्म से है। अजंता की गुफा में चित्र किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। गुप्त वंश में कौन सा विश्वविद्यालय सबसे प्रसिद्ध था? तो भाई इसमें नालंदा था भाई, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के द्वारा बनवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री कौन आया था? तो भाई इसमें फाहियान आया था भाई यो। ठीक है, यो एक सांग हर्षवर्धन का टाइम पर आया था भाई। फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था भाई यो। ठीक है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस वंश के समय को कहते हैं? किस वंश के समय को कहते हैं? तो गुप्त वंश के बारे में भाई वो बोल रहा है संस्कृति, भाई कल्चर बहुत अच्छा था, इस वजह से उसको स्वर्ण युग बोला जाता है। किस गुप्त शासन को कविराज कहा जाता है? कविराज भाई समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ये वीणा बजाते हुए दिखाया गया है इसको। समुद्रों का यो मंदिरों का निर्माण किस वंश से शुरू हुआ? तो भाई ये गुप्त वंश से मंदिरों का शुरू हुआ है। मंदिरों का निर्माण किस वंश से शुरू हुआ है? तो आप इसको भाई इंपॉर्टेंट समझ लेना, भाई गुप्त वंश से मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ है। ठीक है भाई, सबसे पहले जुलूस तो बुद्धों ने निकाला था। और आगे देखो भाई, समुद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये भाई महाधिराज की करी थी भाई, विक्रमादित्य की। महाधिराज की तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने की थी और विक्रमादित्य की सेकंड ने की थी। ठीक है भाई, आगे देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस पर विजय के बाद चांदी के सिक्के चलाए थे? तो इसने भाई शकों पर जीत के बाद अपने सिक्के चलाए थे, और इन्होंने शकों की जीत के बाद अपना वो कैलेंडर भी चलाया था। ठीक है, धन्वंतरी क्या था? धन्वंतरी एक चिकित्सक था। धन्वंतरी किसके दरबार में रहता था? धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। गुप्त वंश किस शासन व्यवस्था कैसी थी? भाई इसकी राजतंत्र थी, राजतंत्रात्मक थी। अजंता की किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो भाई गुप्त काल में 16, 17 और 19 का निर्माण हुआ था। ठीक है भाई, इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे है क्या? एक मिनट। हाँ भाई, उसका आगे का क्वेश्चन है, गुप्त संवत कब शुरू हुआ था? तो गुप्त संवत कब हुआ था भाई? 1920 में आया था भाई। ठीक है, आगे देखो भाई, गुप्त संवत किस शासनकाल के भाई किस शासनकाल के हुआ था भाई? समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम के टाइम पर चल रहा था भाई। प्रयाग प्रस्तुति किसका है भाई? यो हरिसेन के द्वारा समुद्रगुप्त के टाइम लिखा गया था। प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख किस गुप्त शासन के काल में? समुद्रगुप्त के काल में लिखा गया था भाई। ठीक है भाई, समुद्रगुप्त के। आगे देखो, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसकी? कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। आगे देखो भाई, गुप्त काल में भूराज समुद्र क्या थी? 1.6 थी भाई। ठीक है, और आगे देखो, गुप्त काल में मुद्रा को क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था भाई। अच्छा, वो पूछ रहा है इसमें, दिनार कहा जाता था। मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। और कुमार संवत किसकी एक पुस्तक है भाई? ये उसकी थी अपने कालिदास की। कुमार संभव कालिदास की थी। और यह मालवी मित्र या भी इससे की थी भाई, कालिदास की। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास की, ये भी कालिदास की थी भाई। बाल विवाह प्रथा किस काल से शुरू हुई? बाल विवाह प्रथा किस काल से शुरू हुई थी? तो भाई अपना गुप्त काल से बाल विवाह। भाई जैसे बाल विवाह करेगा तो गुप्त करना पड़ेगा ना। जैसे कोई लड़की का विवाह करेगा, वो बाल है जैसे 18 साल से कम हो उसकी, तो वो गुप्त ही करेगा तो इससे आप कर सकते हो।
गुप्त वंश के शासकों का सही क्रम, ये बोल रहा है भाई उनका सही क्रम क्या था। जैसे सबसे पहले तो हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम, सबसे पहले हुआ चंद्रगुप्त प्रथम, हो गया भाई। अच्छा अच्छा, श्रीगुप्त भी दे रखे है, तो ये पूछ रहा है गुप्त वंश सबसे पहले श्रीगुप्त ने इसको बसाया, बसाने के बाद भाई फिर चंद्रगुप्त आया प्रतापी राजा, ठीक है। और प्रतापी राजा आया, फिर आया श्रीगुप्त चंद्रगुप्त का लड़का समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त का लड़का चंद्रगुप्त सेकंड, ऐसे थे भाई ये। गणित के दशमलव प्राणी किसके द्वारा, गुप्त वंश के द्वारा दशमलव प्राणी होती है, प्रणाली होती है जो। किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए, यो भाई समुद्रगुप्त था वीणा बजाते हुए। आगे देखो भाई, तांबे के सिक्के किस गुप्त काल से शुरू हुए, तांबे के सिक्के समुद्रगुप्त भाई किसके उसमें थे, मतलब कि बोल रहा है रामगुप्त ने तांबे के चलाए थे भाई। अगर भाई यो आपने मिलाना है भाई, एक से दो ये सम्मेलन इसका करना है। यो बोल रहा है भाई सकंद गुप्त, सकंद गुप्त के टाइम पे भाई ऊँटों का आक्रमण हुआ था, इसमें ये क्या बोल रहा है, जैसे इसका ऑप्शन बी, ए का 3 भीतरी स्तंभ, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ, ठीक है भाई। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रस्तुति, और चंद्रगुप्त का है भाई महरौली का योग, और बुधगुप्त का है पहाड़पुर ताम्रपत्र। तो भाई यह प्रयाग प्रस्तुति याद कर लेना, और महरौली का लोक सतम याद कर लेना, और भीतरी स्पंद याद कर लेना, स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ। इसका आगे देखो भाई, आगे इसका किस गुप्त शासन ने दक्षिणापर्त के 12 राज्यों पर धर्म विजय की, भाई ये समुद्रगुप्त था भाई। 12 तो ये जीते थे और 9 आर्यों वाले जीते थे, ठीक है, ऊपर पड़ा था अभी ने। ठीक है भाई, आगे पुष्यभूति वंश आ गया, यो इसका नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। और ये यही तक थी भैया, अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई कमी लगती है तो कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपका जल्द सिलेक्शन हो, आपके जल्द सपने पूरे हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।